heard the wonderful works of Holy Spirit. और हमने पवित्र आत्मा के अद्भुत कार्य के बारे में सुना है. I want also extend the same. और उसी के ऊपर मैं और आगे बोलना चाहता हूँ. We have seen Holy Spirit is helper, और हमने देखा है कि पवित्र आत्मा कैसा हमारे लिए एक सहायक है, comforter. वो हमें सांत्वन करता है. John chapter 16, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय verse 8. और वचन 8. Holy Spirit convicts our sins. और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा. Jesus, as brother told, blood of Jesus is cleanse our hearts. जैसे अभी भाई ने बताया था कि यीशु मसीह के लहू हमारे दिल को शुद्ध करता है. Then Holy Spirit come to our heart. और फिर पवित्र आत्मा हमारे दिल में आ जाता है. Then convicts all our sins. फिर हमारे सारे पापों का एहसास वो हमें दिलाता है. Then 16 verse 13. और John chapter 16 verse 13. और 16वें अध्याय का वचन 13. He will guide you फिर वो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है into all the truths. सारे सत्य की बातों में. He will reveal you वो प्रकट करके देगा what is truth. कि सच्चाई क्या है. Then he will pray for us. और वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है. Then Second Corinthians दूसरा कुरिन्थियों chapter 3 और अध्याय 3 verse 17 and 18. और वचन 17 और 18. Just now read. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है. But we all with unveiled face, beholding as a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं. Where there is a Spirit, there is liberty also. और जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता भी है. Then the Spirit will change us फिर आत्मा हमें बदलता है like Jesus. और यीशु के समान वो हमें बनने बदलता है. My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God has changed me like Jesus. परमेश्वर ने मुझे यीशु के समान बदल दिया है. Little by little, थोड़ा थोड़ा करके, every day. दिन प्रतिदिन. That is the work of the Holy Spirit. और ये कार्य पवित्र आत्मा का है. In my life, I am not perfect. मेरे जीवन में मैं सिद्ध नहीं हूँ. But press on to the perfection. लेकिन उस सिद्धता की ओर मैं आगे बढ़ता चलता हूँ. I am walking in the way Jesus told. और जिस रास्ते से जाने के लिए यीशु ने कहा है मैं उसी रास्ते पर चलता हूँ. I have given so many examples. I don't want to bore you again. मैं बहुत सारे उदाहरण को पहले से दे चुका हूँ. मैं और उसी उदाहरण को बताकर तुम्हें ऊबना नहीं चाहता. I am a very angry person. मैं बहुत एक गुस्से वाला व्यक्ति था. If I go home, जब मैं घर पहुँचता हूँ after my work, मेरे काम के बाद, everything should kept ready. सब कुछ मेरे लिए तैयार रखा हुआ रहना चाहिए. Everything should be kept in its place. और हर एक चीज अपने अपने बिल्कुल जगह पे रहना चाहिए. No extra sound should come. और कोई भी अधिक आवाज नहीं आना चाहिए. Even my wife fall one glass tumbler, that sound also irritates much. और यदि मेरी पत्नी के हाथ से एक टम्बलर भी नीचे, ग्लास नीचे गिर जाता है तो वो आवाज से भी मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ. Immediately I go and beat like this. और झट से जाकर मैं ऐसे अपने हाथ को उठा लेता हूँ. I was such an angry person. इस तरह से मुझे गुस्सा आता था. Then I prayed. फिर मैंने प्रार्थना की. God has given me Holy Spirit. परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा दिया. I obeyed. When I starting obey the Spirit, और जैसे मैंने पवित्र आत्मा के बातों को मानना शुरू किया, my nature changes. मेरा जो स्वभाव है वो बदलने लगा.
Now, so many sounds are coming. अब कितने सारे आवाज़ें तो आती रहती हैं। When cleaning the vessels, so many sounds come. जब हम बर्तन घिसते हैं तो कितना सारा आवाज़ आता है। Sisters are doing the work very speedily. और बहन जो है जब बर्तन घिसते बहुत जल्दी जल्दी से करते हैं, फटाफट करके वो डालेगा. और बहुत जल्दी जल्दी से उसको घिसते हैं, Sound comes. तो ऐसे करने में आवाज़ आती है। But now that sound is like music. लेकिन अभी वही जो आवाज़ है वो मेरे लिए एक धुन के समान हो गया Praise है। God. परमेश्वर की स्तुति हो। God will change you, brothers and sisters. परमेश्वर आपको भी बदलेगा भाई और बहनों, If you obey. यदि आप उसके आज्ञाओं को मानोगे। Bible says Spirit gives life. और पवित्र शास्त्र कहता है कि आत्मा तुम्हें जीवन देता है। Without Spirit we cannot live. हम आत्मा के बिना जी नहीं सकते। Bible says if you don't have the Holy Spirit of Jesus, you are not of Christ. और पवित्र शास्त्र ऐसे कहता है कि यदि आपके पास यीशु मसीह का पवित्र आत्मा नहीं है तो आप मसीह के नहीं हो। I cannot say I am Christian without His Spirit. और यदि जब तक यीशु मसीह का आत्मा मुझ में वास नहीं करता तब तक मैं अपने आप को मसीह नहीं कहला सकता। I cannot live even a single day without His Spirit. और यीशु मसीह के आत्मा के बिना एक दिन भी मुझसे जीने नहीं होगा। Spirit will lead you to the cross. और आत्मा जो है आपको क्रूस की ओर वो अगुवाई करेगा। What is the cross? और ये क्रूस क्या है? To die self. अपने खुदी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मरना। Not my will, but your will, Lord. मेरी मर्जी नहीं लेकिन परमेश्वर तेरी मर्जी मुझ में होने दे। In Romans chapter 7, Paul says, और रोमियो के 7वें अध्याय में पौलुस कहता है, No good thing live in my flesh. और मेरे शरीर में कोई भली चीज वास नहीं करती। Nothing good lives in my flesh. मेरे शरीर में कोई भलाई नहीं है। So if you want to do by our flesh, और यदि हम अपने शरीर के रूप से हम करना यदि चाहते हैं, we can never please God. तो हमारे खुद के बल से हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। Bible says those who worship God worship with spirit and truth. और पवित्र शास्त्र कहता है कि जो कोई भी परमेश्वर की आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई में करें। So my dear brothers and sisters, इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, Holy Spirit is the gift of God. और पवित्र आत्मा परमेश्वर का दान वरदान है। It is not by own work. वो हमारे खुद के कार्य से हमें नहीं मिलता। As brother told, Holy Spirit work and gifts in the chapter 3. और जैसे भाई ने बताया था कि तीसरे अध्याय में पवित्र आत्मा के कार्य और उसके वरदानों के बारे में, Fruits of the Holy Spirit, Galatians chapter 5, 22-23. और गलातियों के 5 के 22 और 23 में पवित्र आत्मा के फल के बारे में बताया गया है। Spirit will lead you. पवित्र आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, Spirit will guide you वो तुम्हें अगुवाई करेगा like Jesus. जिस तरह से यीशु को उसने किया। Only thing we have to obey. हमें सिर्फ एक करना है कि उसके आज्ञाओं को मानना है। When we obey, जब हम आज्ञा को मानते हैं it is definite we will change. तो ये निश्चय है कि हम बिल्कुल बदल जाएंगे। God has done miracle in my life. परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किया है। Today God is ready to do miracle in your lives also. और परमेश्वर आज बिल्कुल तैयार है कि आपके जीवन में भी वो चमत्कार कर सकता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, please obey the voice of the Spirit. कृपा करके आत्मा की वाणी को तुम सुनो। Keep your conscience clear. तुम्हारा जो विवेक है उसको हमेशा शुद्ध रखो। God will bless you. Praise the Lord. परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। स्तुति हो।